सुनिएगा जरा ये गुज़िश्ता रोज क्या हुआ। एक तरफ पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर उस तरीके से आ नहीं रही। ये किससे पंगा लेने की वजह से हुआ है भाईजान? भारत से खबर आ रही है। भारत की जो कंपनी है टाटा ग्रुप, जो जितनी कीमत है उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो जो उसका टोटल साइज बनता है टाटा ग्रुप का, आप हैरान होंगे कि जो पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी का साइज है उससे वो बढ़ गया है। यानी कि कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई, यानी कि ये क्या बात हुई भाई। देखें, फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं। हम आसियान तक भी नहीं पहुंच पा रहे। हम तो लाचार बहुत हैं, बहुत बेबस हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम करें क्या। डे 1 पे मैंने कहा सीपेक फजूल मंसूबा, नॉनसेंस मंसूबा, बेकार मंसूबा। पाकिस्तान का इसमें कोई मुफाद नहीं। आज भी यही कहता हूं, कल भी यही कहता था, कल भी यही कहूंगा। फुल फिनिश। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये खबर कुछ समय पहले सामने आई थी कि टाटा ग्रुप की जो कुल कीमत है वो पाकिस्तान के जीडीपी के लगभग आसपास है। लेकिन जैसे ये खबर दोस्तों सामने निकल कर आया कि टाटा ग्रुप की कुल कीमत जो है पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा हो चुका है। पाकिस्तान की जीडीपी जो लगभग 340 या 41 बिलियन डॉलर के आसपास है और टाटा ग्रुप की जो कुल कीमत है वो 365 यानी कि लगभग 370 बिलियन डॉलर के आसपास पहुँच चुकी है। और ये खबर आते ही मानो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भूकंप मच गया, इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान जो आए दिन भारत की बराबरी करने का सपना देखता है। हालांकि सपना देखना और किसी के बराबरी करने का सपना देखना बुरा बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि वो गजवाए हिंद करे, वो कश्मीर ले, अपने लोगों को वो बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसके ऊपर फोकस नहीं है उसका, लेकिन उसका फोकस है कश्मीर लेना है, गजवाए हिंद करना है। और गजवाए हिंद का सपना देखते देखते पाकिस्तान की आज हालत ये हो चुकी है कि भारत की एक कंपनी जो है उसकी कुल कीमत जो है वो पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा हो चुकी है। और ये बहुत ही शर्म वाली बात है, शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तानी वो लोग जो भारत से बराबरी करने का सपना देख रहे हैं और आए दिन भारत को धमकी देते हैं, उनको थोड़ा सा कप में पानी लेके डूब जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और मजा लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट पाकिस्तानी रिएक्शंस जो है वो देखने को मिलता रहे। 19 फरवरी 2024 के जो नंबर सामने आए हैं, जिन 29 लिस्टेड कंपनीज का डाटा सामने आया है, उसके तहत जो टाटा ग्रुप की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसकी जो टोटल वैल्यू है वो कोई 370 बिलियन डॉलर है, यानी कि 370 बिलियन डॉलर्स। अब पाकिस्तान की जो इस वक्त मईशत का जो टोटल साइज है दैट इज अराउंड 341 बिलियन डॉलर्स। तो आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान की जो मईशत का जो जीडीपी का टोटल हुजम है उससे भी 19 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो जो टाटा है उस की जो मार्केट वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो आप इमेजिन करें कि एक तरफ एक कंपनी जिसकी ऑब्वियसली प्रोफाइल और जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ओवर 100 कंट्रीज़ में वो हैं और उनकी प्रेजेंस है ओवर 100 कंट्रीज़ में, और जो टाटा की वेबसाइट के ऊपर जो उनके अपने नंबर्स हैं, आप हैरान होंगे कि टोटल जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्ट्रेंथ है वो 10,28,000 है। सिर्फ एक भारतीय जो कंपनी है उसकी इतनी वैल्यू है। जी हाँ, सभी जानते हैं टाटा कंपनी को और सबका ये भी कहना है, हमारे यहाँ कोई थोड़ा सा भी नवाबी दिखाने लगता है ना, जब थोड़े ज्यादा कुछ शॉपिंग कर ली या कुछ ज्यादा कोई बड़ी चीज लेने को कह दिया तो लोग कहते हैं कि भाई तुम टाटा या बाटा की औलाद नहीं हो। जी हाँ, ये पाकिस्तान में बहुत आम कहा जाता है। तो बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं कि जी टाटा कंपनी जो भारत की है, जी हाँ, उनके उनके पास आप कह लीजिए कि जो उनकी अचीवमेंट है या जो उनकी जो वैल्यू है वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। यानी कि कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई, यानी कि ये क्या बात हुई भाई। लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है। और यकीनन पाकिस्तान में जो लोग इकोनॉमी पे काम करते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता लेकिन फिर भी सुना है कि कुछ लोग करते हैं, वो यकीनन इस बात की खोज में लगे होंगे कि आखिर टाटा कंपनी के पास वो कौन सा जादू का चराग या जादू की छड़ी आ गई जिससे उन्होंने इतना कुछ किया। उसके लिए यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत प्लानिंग की होगी, बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी को लेके चले होंगे, तभी अचीवमेंट आई है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है वो पूरे में हर तरफ बात की जा रही है, फैल चुकी है और लोग बार बार एक दूसरे को ना सिर्फ बता रहे हैं बल्कि मीडिया तक में ये बात डिस्कस की जा रही है कि भारत की टाटा कंपनी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान की पूरी कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जैसे मैंने कहा कि
भारत की एक कंपनी, उसकी जो टोटल वैल्यू है वो पाकिस्तान की मईशत के साइज से 19 बिलियन डॉलर ज़्यादा है। और दूसरी तरफ 25 करोड़ की आबादी का ये मुल्क, बेशतर यंग आबादी, कहने को इसमें कोई शक नहीं है कि वी हैव अ ग्रेट पोटेंशियल, लेकिन हमारी अब ये हालत है कि हम भारत से क्या compete करेंगे। अगर हम भारत की एक जो बड़ी कंपनी है उसके साथ compete कर लें तो वो बहुत बड़ी बात होगी। इस खबर को शेयर करने का मकसद ये है कि किस तरह से जो हमारे हालात हैं वो आप कह सकते हैं कि तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं, और हम अगर चाहते हैं कि अपना जो ट्रू पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ करें, तो उसके लिए आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू टू इंश्योर कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। और वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी आएगी? जब तमाम जो फरीकैन हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम भी है एंड एट द सेम टाइम इट इज़ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। जब तक ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं दे स्टेप बैक नहीं करते, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते और अपने जो ज़ाती मफाद के बजाय, जो पावर स्ट्रगल के बजाय मुल्क का नहीं सोचते, तो यकीनी तौर पर इस तरह की खबरें फिर मामूल बन जाएंगी कि आज भारत की एक कंपनी पाकिस्तान की टोटल मईशत से के साइज से भी ज़्यादा है, तो कल कई और कंपनीज जो हैं वो सामने आएंगी और पाकिस्तान इस तरह से पीछे जाता जाएगा। सो पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम कॉन्टिनेंटल सिटीजन हैं, हम कॉन्टिनेंटल में भी, हम एशिया कॉन्टिनेंट है और उसके अंदर भी फिर हमने सिर्फ इंडिया को पकड़ लिया एंड देन हम उधर फिक्स हो गए और अफगानिस्तान के साथ हम फिक्स हो गए, ईरान के साथ फिक्स हो गए और हम अपनी इस लोकेशन से बाहर नहीं निकले। वी आर अनएबल टू इवन टैप इनटू एशिया, हम आसियान तक भी नहीं पहुंच पा रहे। देखिए एशिया भी तो वो कहाँ तक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, कहाँ वो आगे जाके अमेरिका तक, पैसिफिक तक जाता है। इधर से एशिया जो है वो टर्की तक जाता है, ठीक है। उधर से एशिया जो है वो गल्फ ऑफ एडन, अफ्रीका तक जाता है। सो हमने तो एशिया को भी एक्सप्लोर नहीं किया। सो आइदर वी वांट टू बी अ कॉन्टिनेंटल कंट्री और अ ग्लोबल कंट्री। हमने इसको कैसे, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी को ले लूँ, इस फ्रेज को पकड़ लूँ, तो हमने क्या फैसला किया है कि हम सिर्फ इस खित्ते के रहना चाहते हैं। इस खित्ते में भी हमने अपनी नज़रें फिक्स कर ली हैं इंडिया के साथ। अब ये देखें कि मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी प्राइवेट कंपनी है पाकिस्तान की दैट इज़ इक्वल टू, जो कि इस तरह ग्लोबली काम करती है। मुझे किसी ने बताया, उसने कहा कि जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है ना, वो क्यों तरक्की नहीं करते, बिकॉज उनकी कंपनीज तो ग्रो कर गई थी, जो पहली जनरेशन जिन्होंने बिजनेस शुरू किए। आगे उन भाइयों में तकसीम पैदा हो गई, लड़ाइयाँ पैदा हो गई और उन्होंने बच्चों को वो कंपनियाँ तकसीम कर दी, वो डिवाइड हो गई। उन्होंने कंपनियों को इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाया। अगर वो कंपनीज को इंस्टीट्यूशंस बना देते और वो इंस्टीट्यूशंस चलते और उसमें जो फैसले होते वो एक एज एन इंस्टीट्यूशन लिया जाता, नॉट कि जी बड़े भाई ने ये फैसला किया और छोटे भाई ने ये फैसला किया है, तो हम मेरिट को प्रमोट करते। जब हमने मेरिट को प्रमोट ही नहीं किया तो हमने फिर क्या करना और क्या ना करना और किस तरह हमने करना। दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। जय हिंद।